हम यहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के कार्यालय जो गोहाना रोड पर लखी राम अनाथालय के साथ है, हम गोहाना रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर आज हम इसलिए आए हैं कि 27 नवंबर को यहाँ पर आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का चुनाव होना निश्चित हुआ है और उसमें जो निवेदन किए गए थे, आवेदन किए गए थे, उनमें कुछ फार्म ऐसे पाए गए जिनकी त्रुटियां थी। हम उस विषय में नरेंद्र विद्यालंकर जी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या रहा और वो विद्यालंकर जी बताएंगे पूरे विवरण रूप से। सर, दुनिया को बताइए, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा 2022 के चुनाव 27 नवंबर को होने, उससे पहले जो हमारा प्रोग्राम चला वो स्क्रूटनी का था। 15 जुलाई तक फार्म भरे गए, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट 28 जुलाई को हुई। उसके बाद आते ही मैंने बहुत कम समय में स्क्रूटनी का काम शुरू करवा दिया और उसके बाद जो फार्म अप्रूव हुए, जो फार्म वैलिड पाए गए, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को अप्रूवल के भेज दिए। उन्होंने अप्रूव कर करके वापस से हमें इजाज़त दे दी कि चुनाव का जो प्रोसेस है उसे शुरू करने के लिए। और उसके बाद हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर धर्मवीर जी सैनी और चंद्रभान जी दोनों को रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया और वो प्रोसेस अब ये शुरू हो गया है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें काफ़ी नाराज़ हुए जिनके फार्म रिजेक्ट हो गए और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पदों पर रहे हैं, कार्यकारिणी के सीनियर मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरे ऑफिस बेरर रहे हैं। उनको इतराज़ है कि उनके फार्म गलत ढंग से रद्द किए गए हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। जो हमारे रिटर्निंग उप समिति मैंने बनाई थी तो बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोग हैं और वो किसी भी आर्य समाज से बहुत उनका गहरा नाता नहीं रहा। आर्य समाज से बाहर के लोग हैं, उनका किसी ग्रुप से लेना देना नहीं, कोई जान पहचान नहीं और बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोग हैं। तो वो जब किसी को जानते नहीं थे तो गलत फार्मों को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, तो उसका कोई संभावना ही नहीं है। तो लेकिन लोग जिसके फार्म रिजेक्ट होते हैं, नाराज़गी तो स्वाभाविक है। लेकिन हमने जो उनके बारे में पता किया, उनके रिजेक्ट हुए 3 ग्राउंड पे हमने फार्मों की स्क्रूटनी करवाई। नंबर 1 तो ये कि 16 और 19 में जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जो आर्य समाज निष्क्रिय हो गए थे, उन लोगों ने अचानक ही सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए फार्म भरा, जबकि उसके लिए शर्त ये है कि सभा से वो उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है। उन्होंने मंजूरी ली, इसलिए वो फार्म रद्द हुए। दूसरा, कई जगह समाज जो है वो डबल हो गए। पहले ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है समाज, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी दूसरे आदमी, वो ग्राउंड है कि भाई जो फार्म उनका भरा गया उसमें डिटेल जिन्होंने गलत भरी, चाहे आयु की है, चाहे व्यवसाय की है, चाहे दूसरी है, निश्चय पत्र भी है, उसमें दूसरी चीज़ें उन्होंने बिना पढ़े ही फार्म भर दिए और ये सोचा कि शायद अभी तक परिपाटी ये रही थी कि कोई फार्मों को पिछली जो चुनाव हैं 19 के हैं, 16 के, उन्हें कोई चेक नहीं करता था। हमने हर मेंबर के जो फार्म भरे हैं 16 और 19 से भी मिलाया और उनमें जो गलत डिटेल आई उन्हें रद्द किया गया। तो यही कारण है कि आज जो रिएक्शन है, ठीक है, उनके अपना पॉइंट है, लेकिन हम आपके सामने जो डिटेल रखी है, सार्वजनिक की है कि उनके किस कारण से रद्द हुए हैं। आज मैं समझता हूँ आर्य समाज का इससे हित होगा, अहित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विद्यालंकर जी ने बताया है कि 2 चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनमें चंद्रभान जी हैं और सैनी साहब हैं। हम दोनों से भी जानकारी। सर, अपने नाम के साथ। चंद्रभान जी हैं जो नियुक्त किए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ, हमारे लोगों को बताइए, चैनल प्रशासक महोदय हैं, उन्होंने जो डिटेल में बात की उससे अलग तो कुछ कहना ही नहीं है। वेरी गुड। हम सैनी साहब से बात करें। सर, अपने नाम के साथ आप लोगों को बताइए कि आप चुनाव अधिकारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं धर्मवीर सैनी, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है मुझे और 27 तारीख को कॉलेजियम के मेंबर निश्चित हुए होने और इसके बाद 30 तारीख को अगले महीने वो जो है मैनेजमेंट के इलेक्शन होगा और उससे पहले जो ये लिस्ट है, लिस्ट जैसे फाइनल होके आएगी उसके बाद विधिवत जो है निष्पक्ष रूप से इलेक्शन करवाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें, ये जानकारी इसलिए दी गई है कि जो प्रतिनिधि जिनके फार्म रिजेक्ट हो गए हैं वो नाराजगी के उसमें हैं, तो ऐसे में क्या उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है सर जिससे वो कहीं अपील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास 15 दिन का वक्त है उनके पास, वो उनके यहाँ अपील करें। अगर उनके ठीक कोई गलती पाई गई फार्मों में, हम इन्हें स्वीकार कर लेंगे।
लेकिन ये अप्रूव करने के बाद ही हमारे पास लिस्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अप्रूव करने के बाद ही। आर्य प्रतिनिधि सभा में मौका है 15 दिन का, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रोहतक को जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं आवेदनों के बारे में। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो प्रशासन महोदय ने बता दिया कि हम उनको स्वीकार करेंगे। वहाँ से अगर आदेशात्मक कोई पत्र के माध्यम से इनको संदेश मिलता है। लेकिन देखते रहिए उजाला आज तक अपडेट न्यूज़ के लिए।